हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो अपने कल पढ़ा था, इसमें अपने सक्रिय हाइड्रोजन यौगिकों के साथ क्रिया में एल्केनोलों का संश्लेषण पढ़ा था गिरनियर अभिकर्मक से। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बात करें तो आगे क्या है कि यदि हम क्या लिया जाए इसमें कि अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड लिया जाए, यानी कि असंतृप्त एल्किल हैलाइड के गिरनियर अभिकर्मक लिए जाएं, गिरनियर रिएजेंट लिए जाएं, तो अभिक्रिया में सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जो कंपाउंड के साथ कराएंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल एमीन C2H5NH के साथ कराते हैं तो इसमें क्या बनेगी, एथीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgBr NH C2H5, यानी कि यहाँ से इसमें ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, एथीन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि हैलोजन परमाणु युक्त कंपाउंड्स, जो यानी कि वे कंपाउंड्स है जिसमें क्या है, हैलोजन प्रेजेंट है और उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं गिरनियर रिएजेंट की, तो कई प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंथेसिस हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि जैसे अपन बात करें तो एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, इनका सिंथेसिस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल, कि गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो इसमें बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा और इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, एल्केन, इसको अपन R1 ले लेते हैं, R1 प्लस MgX2। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है कि जो हैलोजन परमाणु युक्त जो भी कंपाउंड है, इनके साथ अगर इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी गिरनियर रिएजेंट की, तो अपने को कई उपयोगी उत्पाद मिलेंगे। जैसे अब अपन इसमें कुछ मेन उत्पाद के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड जो है, इनके साथ अगर गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को एल्केन का संश्लेषण होगा, एल्केन सिंथेसिस होगी। जैसे रिएक्शन बात आती है तो C2H5 MgBr प्लस C2H5Br, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो अपने को ब्यूटेन मिलती है, C2H5 या अपन शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं C4H10 प्लस MgBr2। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट आता है इसका सेकंड, अगर अपन एल्किनिल हैलाइड लें, एल्किनिल हैलाइड लेते हैं तो एल्किन का संश्लेषण होगा, एल्किनों का निर्माण होगा, एल्किन सिंथेसिस होगी। फॉर एग्जांपल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एलिल ब्रोमाइड के साथ, एलिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो एलिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो अपने को पेंटीन प्राप्त होगी, C2H5 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है 1 पेंटीन, 1 पेंटीन बनेगी प्लस MgBr2। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट इसमें एल्काइनिल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया होगी। एल्काइनिल हैलाइड, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगी, एल्काइन, यानी कि एल्काइनों का निर्माण होगा। और इसके लिए रिएक्शन क्या है कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया 3 ब्रोमोप्रोपाइन के साथ कराते हैं। ये क्या है 3 ब्रोमोप्रोपाइन, प्रोपाइन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा 1 ब्यूटाइन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटाइन प्लस MgBr2। नेक्स्ट आता है कि एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड हैं कि अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ कराई जाए तो एल्काइनों का ही संश्लेषण होगा। एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइडों के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा एल्काइन, यानी कि एल्काइनों का ही संश्लेषण होगा। जैसे रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी, एल्काइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस MgI2, क्या बन जाएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट बात करें तो जो गिरनियर रिएजेंट है, इस गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया मोनो हेलो ईथर, हेलो ईथर, मोनो हेलो ईथर के साथ कराई जाए तो क्या होगा, उच्चतर ईथरों का निर्माण होगा। उच्चतर यानी कि हायर ईथर का सिंथेसिस होगा। जैसे रिएक्शन, अपने रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन में क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया मोनोक्लोरो एथिल मैथिल ईथर के साथ कराते हैं।
Cl CH2 CH2O CH3, ये क्या है, मोनो क्लोरो एथिल मेथिल ईथर। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, उच्चतर यानी कि हायर ईथर मिलेगा। हायर ईथर में क्या बन जाएगा, C2H5 CH2 CH2O CH3 प्लस Mg Br और I। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम N ब्यूटिल मैथिल ईथर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि तो अब आगे बात आती है कि अम्लों के जो हैलोजन व्युत्पन्न है, अम्लों के हैलोजन व्युत्पन्न यानी कि एसिड्स के हैलोजन डेरिवेटिव, व्युत्पन्न बोले तो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन कीटोन जो है वो गिरनियर रिएजेंट से आगे अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा कि अलग उत्पाद बन जाते हैं। अतः क्या है कि इस अभिक्रियाओं को यानी कि अम्लों के हैलोजन व्युत्पन्न की अभिक्रिया जो है वो गिरनियर रिएजेंट के साथ एक लिमिटेड कंडीशन में या अपनी ये बोल दें कि सीमित परिस्थितियों में ही कराई जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो गिरनियर रिएजेंट है उस गिरनियर रिएजेंट की मात्रा लिमिटेड ली जाएगी। अभिक्रिया क्या होती है कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं C2H5 MgBr, इसकी अभिक्रिया अपने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। एथिल मैथिल कीटोन। नेक्स्ट बात आती है अकार्बनिक हैलाइडों के साथ अभिक्रिया यानी कि इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। अकार्बनिक हैलोजनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यौगिक बनते हैं, यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक बनेंगे। तो इनमें क्या है कि अपना एग्जाम्पल लेते हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
MgBr के साथ अभिक्रिया अपन कराते हैं PbCl2 लेड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, C2H5 का होल 4 Pb प्लस MgCl और Br प्लस Pb। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पर यह 4 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया टिन टेट्रा क्लोराइड के साथ कराते हैं। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया SiCl4 के साथ कराते हैं तो ये अभिक्रिया कराने पर अपने को मिलता है टेट्रा मेथिल सिलेन CH3 का होल 4 Si, टेट्रा मेथिल सिलेन प्लस Mgi और Cl। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे, ये 4 ये बनेंगे, मैग्नीशियम के ये बन जाएंगे। तो इस तरह से इसके कई उपयोगी उत्पाद बन रहे हैं, और भी उत्पाद हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।